Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. आज का वीडियो हमारे सीनियर सिटीजन साथियों के लिए है और इस वीडियो को ना सिर्फ सीनियर सिटीजन बल्कि नौजवान भी देख सकते हैं क्योंकि कल वो भी सीनियर सिटीजन होंगे। आज मैं एक वर्ल्ड के लीडिंग रिसर्चर आयन रॉबर्टसन, जो ट्रिनिटी कॉलेज डुबलिन में एक प्रोफेसर है, वो ब्रेन और माइंड के रिसर्च करके ये बताते हैं कि आज जिस तरह लाइफ का स्पैन बढ़ चुका, ठीक उस तरह ब्रेन और माइंड का भी स्पैन बढ़ चुका है। जब वो 1984 में रिसर्च करे तो एवरेज एज था 72 इयर्स, लेकिन अब 1999 में जब उन्होंने रिसर्च किए तो 72 जाकर 82 इयर्स एवरेज हो जाएगा। तो इससे क्लियर पता चलता है कि लाइफ स्पैन और हमारा माइंड ब्रेन का स्पैन भी बढ़ चुका है। और अकॉर्डिंग टू आयन रॉबर्टसन, जो वर्ल्ड के लीडिंग रिसर्चर है, वो कहते हैं कि आदमी 60 इयर्स यानी सीनियर सिटीजन का एज जब आता है वो बूढ़ा नहीं होता, स्टिल ही इज यंग। अगर वो आगे भी 80 इयर्स तक भी यंग रहना चाहे, एनर्जेटिक रहना चाहे और अपने माइंड को शार्प रखना चाहे तो एक 7 एक्टिविटीज उन्होंने दिया, एक 7 चीजें हमें करने होंगे। क्या आप एक्साइटेड हैं? क्या आप जानना चाहते हो 7 एक्टिविटीज या 7 चीजें क्या है जिसके करने से हम 60 इयर्स के बाद भी यानी अप टू 80 इयर्स तक भी यंग, एनर्जेटिक और अपने माइंड को शार्प रख सकते हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप एक्साइटेड है। चले देखते हैं वो 7 एक्टिविटीज जो आयन रॉबर्टसन ने सजेस्ट किए हैं। नंबर 1 में आता है एक्सरसाइज। हमें रोजाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे वो जिम में हो या योगा हो या कम से कम वॉकिंग और जॉगिंग। तो डेली बेसिस पे हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। दूसरा, थिंकिंग करना चाहिए, मेंटल स्टिमुलेशन मिलना चाहिए हमें। यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, ये दुनिया में जितने भी चीज है, कौन सी भी चीज हम यूज करना शुरू करो, इस्तेमाल करने से वो चीज घटती है यानी डिप्रिशिएट यानी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चॉक पीस को ले लो। अब अपन बोर्ड पे या स्लेट पे चॉक पीस लिखते जाएंगे या बॉल पेन रिफिल से लिखते जाएंगे तो वो का इंक कम हो जाती, चॉक पीस घस के छोटी हो जाती। लेकिन हमारा माइंड एक ऐसी चीज है जिसे हम यूज करना शुरू करो वो बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो इसलिए आपको हमेशा माइंड में नए नए थॉट्स, नए नए चीजें थिंक करना होगा। और माइंड में 80 बिलियन न्यूरॉन होते। 1 न्यूरॉन इज इक्वल टू 1 पर्सनल कंप्यूटर एंड आवर ब्रेन हैज 80 बिलियंस ऑफ सच न्यूरॉन्स। तो देखिए उसकी कैपेसिटी कितनी बड़ी है। बट द थिंग इज दैट वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन। तो फर्स्ट हुआ एक्सरसाइज, दूसरा हुआ थिंकिंग, मेंटल स्टिमुलेशन, तीसरा है लर्निंग के लिए कोई एज नहीं होता। आप एज यानी 60 क्रॉस होने के बाद भी, मैं कई लोगों को ऐसे देखा जो डिग्रीज, पीजीज ज्वाइन करते हैं और कंप्लीट करते हैं। लर्निंग याद रखिए, जितनी आप लर्निंग करोगे उतनी अर्निंग भी होगी। अब द मोर यू लर्न
the more you earn. If you learn more, you can earn more. तो तीसरा है लर्निंग. चौथा, reduce stress levels. स्ट्रेस से बचना चाहिए. स्ट्रेस से बिल्कुल दूर. यू हैव टू रिड्यूस स्ट्रेस. आप कब रिड्यूस कर सकते हैं स्ट्रेस को? स्ट्रेस को जब भी रिड्यूस कर सकते हैं जब आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपको मोहब्बत है, प्यार है. डू द वर्क विच यू लव. जो काम हम करना चाहते हैं, जिसे हमें मोहब्बत है, उसे करने से हम कभी थकते नहीं हैं. हमें टाइम का पता नहीं चलता, हमें भूख प्यास नहीं लगती. ऐसा काम अगर करेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा. कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट नहीं है, प्यार नहीं है, तो फिर आपको स्ट्रेस जरूर आएगा. एग्जाम्पल जैसा मनोज कुमार थे, देश प्रेमी थे. देश प्रेमी पे, देशभक्ति पे पिक्चर्स बनाना बहुत पसंद था उन्हें. आपको याद होगा, पूरब और पश्चिम बनाया उन्होंने, उपकार बनाया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती. तो एक एक का अलग अलग इंटरेस्ट रहता. तो जो भी आप इंटरेस्ट है वही काम कीजिए, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा. पांचवा है आपका डाइट. डाइट कैसा होना चाहिए 60 के बाद? डाइट में आपको ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश. यानी फ्रूट्स वेजिटेबल लीजिए, साथ में नॉनवेज अगर एक ही है, फिश. ये चीज से आप हमेशा यंग, एनर्जेटिक और आपका ब्रेन शार्प, माइंड और ब्रेन शार्प रहेगा. फिर नेक्स्ट 6 आता है सोशल लाइफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल लाइफ यानी आइसोलेट रहना अपने आप. खाली एक जगह बैठ गए, फोन देख रहे हैं, कंप्यूटर पे बैठ गए, लैपटॉप पे बैठ गए, किसी से बात नहीं. आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुराने दोस्तों से मिलो, कुछ बातें शेयर करो, हंसो हंसाओ, नए नए फ्रेंड्स बनाओ. इससे आप यंग रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे. तो 7th एंड लास्ट आता है, हमेशा अपने माइंड में अपने आप को यंग समझना चाहे. आई एम यंग, यंगिश. यंग जैसे ड्रेसिंग, यंग जैसा हेयर स्टाइल, यंग जैसा चलना. क्योंकि ये एज जो है 60 के बाद की इज वेरी यूजफुल एज, वेरी प्रोडक्टिव एज. यू हैव टू एंजॉय दिस एज आफ्टर 60. तो आजकल तो कहते हैं 60 to 80 इज नॉट ओल्ड. उसे कहते हैं, एक नया नाम दिया गया, यंग ओल्ड. बिटवीन 60 to 80 दे आर पीपल हु आर यंग ओल्ड, नॉट ओल्ड, दे आर यंग ओल्ड. तो यहां पर एक रिसेंट एक स्टोरी आपको याद आई. एक व्यक्ति की, ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, 10 years बिफोर. वो कहीं काम करा, 60 के बाद रिटायर हो गया. 1962-63 एज में वो अपनी जिम्मेदारियों से पूरे, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दिया. यानी बच्चों के शादियां हो गए, सब हो गए. जब वो 63 ईयर एज पे पहुंचा, बच्चे अपने अपने घर बना लिए, अपने अपने अलग रहना शुरू करे. अब ये व्यक्ति अपने पत्नी के साथ अपने मकान में अकेला रहता था. कुछ दिन गुजरे, साल या 2 साल, पत्नी भी गुजर गई. अब वो बिल्कुल अकेला तन्हा हो गया, बिल्कुल सैड रहना शुरू कर दिया, डिप्रेशन में चले गया. बच्चे आकर उससे कहे, चलो आप हमारे साथ रहो. लेकिन वो बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं था. बेटी भी कहते, बेटा भी कहता, आओ चलो हमारे साथ. तो वो लोग क्या करें, अब इनका हेल्थ कंडीशन देख के, डिप्रेशन में देख के, एक NLP ट्रेनर, काउंसलर और वो एक फाइनेंशियल प्लानर भी थे अच्छे, उनके पास ले गए, जो इस व्यक्ति के फ्रेंड भी थे. उस काउंसलर ने इनसे पूछा
कि आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस वक्त। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं जो भी जितने भी चिल्ड्रन थे उनका पूरे मैरिजेस कर दिया, दे आर लिविंग इंडिपेंडेंटली, वेल सेटल्ड है। तो काउंसलर ने पूछा क्या तुम्हारे पास कुछ डिपॉजिट जमा है क्या पैसे? तो कहा मेरे पास तो ज़्यादा कुछ पैसे नहीं है डिपॉजिट्स बैंक में, तो कुछ इमूवेबल एसेट्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो एक बड़ी बिल्डिंग है मेरी। तो काउंसलर ने उनसे कहा मैं जो एडवाइस दूंगा क्या आप मानोगे, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड भी हूँ और जो भी मेरा एडवाइस रहेगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। तो वो कहते हाँ ठीक है, मैं आप जो कहेंगे वो सुनूंगा। तो वो काउंसलर कहता है कि तुम्हारा जो बिल्डिंग है उसे डिस्पोज कर दो, बेच डालो। तो ये कहता अरे ये तो बच्चों के लिए। तो काउंसलर कहता है अरे बच्चे तो सेटल हो गए, आप कहे उनकी जिम्मेदारी आपने कर दी, मैरिजेस हो गया, उनके अलग डिफरेंट इंडिपेंडेंट घर से वो लोग के, उनके बारे में क्यों फिक्र करते, उनका भी मैं इसके अंदर अरेंजमेंट करेंगे हम प्रॉपर्टीज़ में। तो ठीक है बोल के वो तैयार हो जाता बेचने के लिए और उस बिल्डिंग को बेच देते हैं। 6 करोड़ रुपए में बिकती है बिल्डिंग, 6 करोड़। बीइंग ए गुड फाइनेंशियल प्लानर, ये काउंसलर क्या करता है, 3 करोड़ का एक प्लॉट दिलाता है वेस्ट हैदराबाद में, जो मणिकंडा हाईटेक वगैरह की तरफ एक 3 करोड़ का प्लॉट इन्हें दिलाया था, और जो रिमेनिंग 3 करोड़ से वो बैंक में एज ए डेट फंड यानी फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं 6-7% इंटरेस्ट से। तो वहाँ से उन्हें 1.5 लाख रुपए आना शुरू हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना आपसे भूल गया, उसे और एक बात बोलता काउंसलर, आपकी कुछ अब तक 60 इयर्स ये एज में आए, रिटायरमेंट हुआ, सीनियर सिटीजन बन गए, कुछ ख्वाहिश थी आपकी जो करना चाहते थे आप। तो वो कहा कि मैं डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल करना चाहता था, वहाँ के अच्छे अच्छे होटल्स में रहना था मेरा एक गोल, जो अचीव नहीं हुआ। तो ठीक है बोल के ये अरेंजमेंट करके उनका बिल्डिंग बेच के 6 करोड़ आते, 3 करोड़ का एक प्लॉट लेता है, 3 करोड़ एफडी करता है, जिससे 1.5 लाख रुपीस मंथ को आते हैं बैंक से। तो एक अच्छे होटल यानी जिसके चेन्स ऑफ होटल्स है, जैसा कि ताज वगैरह के अच्छे बड़ी होटल्स से अरेंजमेंट करता है, वहाँ बात करता है होटल से, लॉन्ग ये व्यक्ति जो है आपके पास रहेगा, पूरे डिस्काउंट्स दिलाता है। तो 1 लाख पर मंथ पे बात होती है होटल से, तो ले जाके इन्हें होटल में रख देते हैं इसको। तो होटल में पूरी फैसिलिटीज मिलती है, एसी का रूम, अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, फिर पूरे ड्रेस वॉशिंग और आयरनिंग करे हुए ड्रेसेस मिलते हैं। फिर उस होटल के अंदर एक जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, गेम्स रूम होता है, फिर नीचे सेमिनार हॉल जिसमें रेगुलर वर्कशॉप होते। तो देखते ही देखते थोड़े दिन में जब ये एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, थोड़ा स्विमिंग करते थे, थोड़ा गेम चेस वगैरह खेलना शुरू कर दिए, और वीक में 2-3 बार नए नए सेमिनार्स यानी लर्निंग, नई नई लर्निंग शुरू होगी इनकी। देखते ही देखते कुछ महीनों में यंग हो गए, एनर्जेटिक हो गए, और इस तरह की एंजॉयमेंट लाइफ इन्होंने 10 इयर्स तक जिया। और इनकी डेथ 75 इयर्स में इनकी डेथ हुई। एट द टाइम ऑफ डेथ जो प्लॉट 3 करोड़ में लिए वो मोर देन 3 टाइम्स बढ़ गया था, 10 करोड़ से ज़्यादा उसकी वैल्यू हो गई थी। 10 करोड़ वो और 3 करोड़ जो एफडी में था, तो नियरली 13-14 करोड़ उनके लीगल हेयर्स यानी चिल्ड्रन में गया। फिर ये रिमेनिंग जो 10 इयर्स थे जो डिप्रेशन में चले गए, टोटली उनकी लाइफ चेंज होगी। अब आप देखेंगे तो इसमें जो 7 पॉइंट्स
एंड रॉबर्टसन में बताया, उसमें कई पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे थे, इनको अप्लाई हो रहे थे, जैसा कि एक्सरसाइज कर रहे थे, थिंकिंग इनका बढ़ गया चेस वगैरह खेलने से, लर्निंग सेमिनार वर्कशॉप में जाके लर्निंग करते थे, इनका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, डाइट अच्छे से अच्छी डाइट ले रहे थे उस होटल में, सोशल सर्कल बन गया था, नए लोगों से दोस्ती, और अपने आप को यंग फील कर रहे थे, और इस वजह से ये और 10 इयर्स तक अपनी लाइफ को एंजॉय किया। तो ये स्टोरी सुनकर हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी नए नए आइडियाज़ आ रहे होंगे, इसलिए कहता हूँ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, until we meet next, please take care, God bless you and thank you for watching.